How are you? I'm doing very good, Richa. How are you? I'm also good. Acha, so excited because the music is. I just heard the teaser. That's Yeah, brilliant. So कैसी idea आया? Just let me know. yeah. So first of all, thank you so much. Yeah, and I'm glad you like it, and हाँ, I'm definitely super excited. So this idea actually, Dr. Shrikant Basi, उनका idea था ये हाँ, कि that we are making this film हाँ, and we using this song मेरे देश की धरती. So then इस पे हमने वर्क किया और डायरेक्टर है हमारे फराज हैदर. उनके साथ we had a very long and a brief discussion about the song. स्पेशली सावरकर हु इज आवर प्रोड्यूसर. तो ये बहुत कलेक्टिव एक एफर्ट के साथ हम लोग ने काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, इसको एक अलग टाइप का एक कलर देने की कोशिश करी. तो ओवरऑल इट वाज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. और अजीम शिराजी उन्होंने बहुत बेहतरीन इसके लिरिक्स लिखे हैं जो जल्द आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा. क्या बात है. कब रिलीज हो रही है फिल्म? मैम ये सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस. जब भी अब थिएटर स्टार्ट होंगे देन या होपफुली जल्द से जल्द. तो ओटीटी पे आने का है, ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है इस फिल्म का? उसका आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. नो आइडिया. ओके. जैसा कि सबको पता है सुखविंदर सिंह जी एक बहुत जबरदस्त सिंगर है. तो कैसा कमाल. उनके साथ आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि उनकी आवाज में तो जादू है. जी उनके साथ तो एक बहुत दिल का रिश्ता है. और हम लोग ने मेरी जो पहली फिल्म थी संजू, उसमें कर हर मैदान फतेह उन्होंने गाया था मेरे लिए. तो और तब से हमारा वो एसोसिएशन चला आ रहा है. मैंने सेकंड फिल्म प्रस्थानम में उन्होंने 2 गाने गाए थे, फिर कमांडो में उन्होंने एक गाना गाया था. और फिर तो उनके बिना एक मेरा काम थोड़ा सा मुझे अधूरा लगता है. और बहुत मजा आता है. ही इज बेस्ट और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे हर बार. कैसा म्यूजिक आपको पसंद है? आप सबसे ज्यादा क्या सुनना चाहते हैं? मैम मुझे सब टाइप का एक्चुअली म्यूजिक पसंद है. अच्छा होना चाहिए, कानों को अच्छा लगना चाहिए. वो इंग्लिश हो, वो हिंदी हो, वो कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी जॉनरा हो. क्योंकि बहुत हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है और टेस्ट बहुत अलग अलग टाइप का टेस्ट है. और क्योंकि मैं इलाहाबाद से आता हूँ तो हम लोग जब बचपन से पहले पुराने गाने बहुत सुने, उसके बाद थोड़ा इंग्लिश म्यूजिक की तरफ बढ़े. तो सभी कोई भी जॉनरा हो बस अच्छा होना चाहिए सुनने में. और मुझे बनाना भी वैसे ही पसंद है. मैं जी मैं इलाहाबाद से हूँ. तो हम आपके पड़ोसी हुए, हम बनारस के हैं. अरे वाह. सुपर. बनारस तो बहुत ही बेहतरीन जगह है. True that. वहाँ पे कभी कुछ मौका मिला कुछ म्यूजिक कंपोज करने का या कुछ शूटिंग वूटिंग ऐसा कुछ करने का? नहीं मैम, अभी तक तो मौका नहीं मिला, बट कुछ प्लान्स है मेरे जिसके लिए मैं बनारस जाने वाला हूँ. तो एक बार ये सारी चीजें खत्म हो, मैं मतलब प्रे कर रहे हैं जल्दी से ये सब कुछ थोड़ा बैक टू नॉर्मल आए. और तो उसके बाद फिर बनारस जाना होगा. फर्स्ट मेरा जो अब जाना है वो बनारस ही है एक्चुअली. अरे वाह, क्या बात है. जी. तो अभी अभी म्यूजिक कंपोज करना आपकी पहली हॉबी थी? अगर उसके अलावा अगर आप ये नहीं होते तो आप क्या होते विक्रम? जी आपका करियर और क्या? मैम अगर मैं म्यूजिक नहीं कंपोज करता तो मैं लॉयर होता. अरे एकदम उल्टा. जी हाँ, एकदम उल्टा है. तो इसलिए मैंने थोड़ी सी लॉ की पढ़ाई करी, फिर मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा यार ये तो लाइफ में ऑप्शन आ जाएगा तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. तो मैंने कहा ऑप्शन नहीं रखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं. तो कब से और आया ये म्यूजिक ही पैशन करते माइंड में? कौन सी एज से पैशन था आपको? हैं. मैम जो मेरी मॉम इज अ क्लासिकल सिंगर. ओह वाह. एंड या सो बचपन से सुन तो रहा था बट कुछ ऐसा मतलब वो नहीं था. तो जब प्रॉपर मतलब जब दिमाग को सोचने और समझने की जो शक्ति आई, जो कि आई थिंक 10वीं या 11वीं में हम थोड़ा सा इन चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, तो मुझे लगा कि यार आई वांट टू मेक म्यूजिक, आई वांट टू क्रिएट म्यूजिक. तो फिर उसके बाद फिर बॉम्बे आए और जर्नी स्टार्ट हुई. तो फिर पता चला कि यार म्यूजिक प्रोडक्शन भी एक चीज होती है. तो उस टाइम पे फिर कोई मतलब उतना कुछ आइडिया नहीं था. तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉल सेंटर्स और साथ साथ में म्यूजिक प्रोडक्शन मैंने खुद सीखा. तो गूगल से यूट्यूब से करते करते सो जर्नी फिर चलते चलते देन
finally I got Sanju as my first film. क्या बात है। तो विक्रम और क्या अपना गोल लेके चल रहे हैं, क्या टारगेट है अपना इंडस्ट्री में, कहाँ देखते हैं आप अपने आप को आने वाले कुछ समय में इंडस्ट्री में? मैम मैं गाने बनाना चाहता हूँ, बहुत सारे गाने बनाना चाहता हूँ, हर तरीके के गाने बनाना चाहता हूँ। और मैं नॉर्मली मैं डेली मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ नई चीजें, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी और ये इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं। म्यूजिक में भी साउंड इंजीनियरिंग है, म्यूजिक प्रोडक्शन है, साउंड डिजाइनिंग है। सो आई कीप लर्निंग ऑल दीज थिंग्स कि मैं जितना ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग बना सकूं। मेरी एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी टीम है जो मेरी फैमिली की तरह है। तो हम लोग बैठते हैं, हमारे लिरिसिस्ट हैं अजीम शिराजी, वो लिरिक्स, तो मैं गाना बनाता रहता हूँ रेगुलर। वो मेरा एक प्रोसेस है जो मुझे बहुत ज्यादा सुकून देता है। तो अब इस जर्नी में फिर बस आगे बढ़ते जाना। आई थिंक कि आई हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। गोल एक लक्ष्य रखा हुआ है। कोई भी फील्ड हो, कंपटीशन हर जगह होता है, वैसे ही आपकी फील्ड में है। किसको अपना सबसे ज्यादा तगड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं आज के डेट में आप? जी देखिए आज के टाइम में व्हेन आई लुक अराउंड, जितने भी कंपोजर हैं सब बहुत बेहतरीन है। मेरा ये सोचना कि मैं उनसे कॉम्पीट करूं या वो गलत भी एक, मतलब मेरे हिसाब से वो एक गलत सोच ही है। मैं वैसा सोचता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हर दिन तो मेरा दिन का 1 घंटा मैं अपना एक वो रखता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना ही रहता है। तो मुझे लगता है कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ सीखते हुए बेटर होता जाऊं। और सबके गाने मैं सुनता हूँ, जो भी गाने आते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के कंपोजर्स हो, बाहर के हो, आई कीप लर्निंग एंड आई लर्न समथिंग फ्रॉम देम। तो अगर मुझे उसमें कुछ लगता है कि यार ये मैं नहीं कर पाता हूँ, तो मैं फिर उसमें लग जाता हूँ कि ये कैसे किया इसने, एंड आई लर्न अबाउट इट। तो कंपटीशन वो कभी एक्चुअली वो जहन में आता ही नहीं है, क्योंकि सारा टाइम या तो म्यूजिक बना रहा हूँ, या मैं सीख रहा हूँ, या तो खाना बना रहा हूँ। तो यही मेरा चलता रहता है। तो लाइफ बड़ी सॉर्टेड और सिंपल है। क्या बात है। लेकिन आप खुद एक यंग म्यूजिक कंपोजर हैं, बट ऐसा कहा जाता है जो पुराने लोग होते हैं, जो पुराने म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो कुछ उनमें से जो आज के म्यूजिक को पसंद नहीं करते या बोलते हैं कि मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि मतलब पहले पहले जैसे नहीं थे, हमारे जैसे टाइम के नहीं थे। आप इस चीज में बिलीव करते हैं? आपको लगता है आर वी लैकिंग समवेयर नहीं, और हम सही जा रहे हैं? no, we are not lacking somewhere, that is for sure. देखिए टाइम चेंज होता है, द वे ऑफ वर्किंग चेंज होता है, uh, और हम जब म्यूजिक बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं, अब हम इस बात को माने या ना माने, उसमें इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कमर्शियल्स इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड म्यूजिक बिजनेस। तो वो एक अलग तरीके से रन करता है। तो लैग कहीं नहीं करते हैं। हर किसी का पहले के टाइम में भी अच्छे गाने थे और बुरे गाने भी थे, पहले बनते थे। आज भी वैसे ही अच्छे गाने भी बनते हैं, बुरे गाने भी बनते हैं, और वो आने वाले फ्यूचर में भी वैसे ही होगा। तो मुझे तो पर्सनली मैम, मैं जैसा आई टोल्ड यू कि मैं अच्छे गाने सुनता हूँ, तो मैं पुराने में भी जितने अच्छे गाने थे, मेरे बहुत पसंदीदा कंपोजर कल्याण जी, आनंद जी, उनके गाने मैं बहुत ज्यादा सुनता था। और रफी साहब का, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रफी साहब, उनके गाने। और फिर अभी के टाइम में जितने कंपोजर्स हैं उनके गाने मैं सुनता हूँ। तो सब, हर कंपोजर का कुछ गाना अच्छा होता है, कुछ गाने खराब होता है। तो मैं वो अच्छा सुनता हूँ और खराब छोड़ देता हूँ, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ। इसलिए हम आपसे भी गाना सुनना चाहेंगे, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप हमें सुनाना चाहें? मेरा फेवरेट सॉन्ग, मैम अभी फिलहाल तो आई थिंक लॉकडाउन में सबसे ज्यादा काम मैंने मेरे देश की धरती पे किया है। चलिए तो फिर वो सुनने में ज्यादा मजा आएगा। इंडिपेंडेंस डे भी है। बिल्कुल। हो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। थैंक यू। क्या बात है, क्या आवाज है आपकी विक्रम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। तो कभी आगे सिंगिंग करने का इरादा है? आप इतना अच्छा गाते हैं। अब पता नहीं मैम, मैं गाता हूँ, मैं थोड़ा सा ना अपने काम को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिकल हूँ। अब पता नहीं वो अच्छी बात है, हाँ वो अच्छी बात है, बुरी बात है, मुझे नहीं पता। मैं गाने बनाने के बाद भी बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि क्यों यार मैंने नहीं? अच्छा बनाया है। अब पता नहीं, शायद वो इतनी बार सुनता हूँ, और जैसा मैंने बोला कि मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो अच्छा भी होता है और वो बुरा भी होता है।
क्योंकि पता चला जब नेक्स्ट डे गाने में बैठा मैं, तो मुझे लगा कि यार मैंने पिछले दिन ये सीखा था तो इसको अप्लाई कर लूं और थोड़ा बेटर करूं। तो वो प्रोसेस चलता रहता है। तो वो बेसिकली गाना मेरे हिसाब से मैंने आज तक कोई गाना भी कभी कंप्लीट नहीं किया है। आई जस्ट स्टॉप वर्किंग एट इट कि अब यार अब और क्या करेंगे इसमें। तो पता नहीं वो प्रोसेस समझ में नहीं आया कभी मुझे। अब आई एम सॉरी मैं क्वेश्चन भूल जाता हूँ मैं सो आई गो इनटू सम अदर डायरेक्शन। एक्चुअली ये पूरे लॉकडाउन में बहुत लोगों ने बहुत कुछ क्रिएटिव किया, नया सीखा। आपने कुछ ऐसा इन्वेंट किया नया या कुछ अपने अंदर हिडन टैलेंट कुछ ऐसा निकाला आपने ढूंढ के? नहीं मैम कुछ स्पेसिफिक ऐसा मैंने क्योंकि मैं हमेशा से इवन बिफोर द लॉकडाउन तो मेरी लाइफ जो है बड़ी डिसिप्लिन्ड। आई लिव अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ। आई गेट अप एट अ सर्टेन टाइम, फिर मैं अपना काम करता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, फिर काम करता हूँ। तो पढ़ता हूँ मैं, मुझे आई लव रीडिंग, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। खाना बनाना बहुत पसंद है। तो पूरी सारी चीजें हैं वो बड़ी सॉर्टेड है। तो इवन लॉकडाउन में भी वो वैसी ही थी क्योंकि ये सारी चीजें मैं घर पे ही करता हूँ। तो yes, it was a smooth, as I said कि life has been very simple. I love keeping it very simple. तो वो कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है माइंड में जो सोच के चल रहे हैं कि कुछ ऐसा करना है मुझे आगे जाके? नहीं मैम, आई डोंट थिंक सो क्योंकि जब मैंने संजू मुझे मिली तो वो मेरे लिए एक ड्रीम जैसा था। देन आई डिड प्रस्थानम, देन कमांडो केम इन, उसमें गानों को अच्छा रिस्पांस मिला एंड नाउ मेरे देश की धरती। सो यू नो आई गॉट दिस, मुझे पूरा कैटलॉग करने को मिला कार्निवल मोशन पिक्चर्स से कि उन्होंने पूरी फिल्म दी एंड आई एम डूइंग द बैकग्राउंड स्कोर आल्सो फॉर दिस फिल्म। तो आई थिंक as of now this is my dream project and I just want to give my best because I always believe कि when I work on a song or a project I always feel this might be my last। तो फिर मैं उसमें अपना हार्ट एंड सोल दे देता हूँ। फिर आई डोंट, उस टाइम के लिए आई डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, देन द प्रेजेंट इज इम्पोर्टेंट। कितने सॉन्ग है इस फिल्म में टोटल? मैम इसमें 5 सॉन्ग हैं। ओके, अभी धीरे-धीरे आप लोग अनाउंस करने वाले हैं सॉन्ग को? धीरे-धीरे इसके बारे में हम लोग अनाउंस करेंगे जी। क्या बात है। तो विक्रम थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और बहुत अच्छा बहुत अच्छा म्यूजिक भी देते हैं और मजा आ गया आपके साथ बात करके हमें। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रिचा। हम बाकी के गाने सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है विक्रम, जल्दी से रिलीज हो। तो बिल्कुल मैम, और आप प्लीज अच्छे से और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।